प्राइवेट हॉस्पिटल उनको प्रमोट करने के लिए, क्या ये आरोप सही है? देखो आजू बाजू के हॉस्पिटल वालों को पूछ के कि बाबा ये हॉस्पिटल में कुछ पार्टनरशिप तो नहीं है ना, कि बाबा में तुम आज आपको जो बुखार आ गया तो आप 30-40 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, पर जनता के पैसे नहीं बचने चाहिए, अपना दुकान चलना है। विधायक हितेंद्र ठाकुर ने लोगों से लाइट बिल नहीं भरने का आह्वान किया था कि लाइट बिल ना भरा जाए, क्योंकि लोगों के पास आवक का अभी इस समय कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उन्होंने अस्पतालों से ये निवेदन नहीं किया कि आप लोगों को बख्श दो, अस्पतालों को ये नहीं। लूट, मी तर सरळ सांगतो लोकांना, मी बिल भरणार नाही, मी आमदार आहे, मी बिल भरणार नाही, तुम्ही पण बिल भरू नका, बघू काय करायचं आहे ते। एक तर योग्य बिल आम्हाला द्या, आम्ही भरू। कहीं ना कहीं इस तरह से जिनकी सत्ता थी उनके द्वारा अस्पताल बनाया जाना चाहिए था, उसके उलट अब अस्पताल का विरोध हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 अनधिकृत गालों के लिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चुनावी वातावरण शुरू है, उसके पहले वसई विरार का वातावरण काफी गर्मा रहा है। ऐसा ही एक मामला आज उस समय सामने आया जब एक वीडियो वायरल होने लगा। काफी तेजी से वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वसई विरार महानगर पालिका के पूर्व महापौर रुपेश यादव वो महानगर पालिका अधिकारियों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि वो वीडियो जो वायरल हुआ है वो किसने किया वो एक शोध का विषय है, और वो वीडियो म्यूट है। कहा जा रहा है कि उस पूरे प्रकरण में इतना गाली गलौज हुआ है कि वीडियो को म्यूट करना पड़ा, पूरा वीडियो ही म्यूट है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अशोक शेलके जी हैं, ये वहां पर उस समय मौजूद थे। और कार्यक्रम में कुछ ऐसा था कि वसई विरार अंतर्गत जो महानगर पालिका का प्रस्तावित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसका पहाड़ी वसई नाराजपारा के आमदार राजन नाइक द्वारा किया जा रहा था। उनके साथ उनके कार्यकर्ता काफी सारे मौजूद थे, महानगर पालिका के अधिकारी थे, और वहां ये पूरा हंगामा हुआ। अभी हंगामा क्या हुआ नहीं हुआ हम जानते हैं अशोक जी से। अशोक जी नमस्कार। अशोक जी, आज जो मामला हुआ सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या मामला है? मामला ऐसा है कि हम 11-11:30 के बीच में सम्मानीय आमदार साहब वहां पे गए थे कि जो हॉस्पिटल हुआ है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी ने उन्होंने दिवाली के टाइम वसई विरार को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि आज तक टाइम भूमि पूजन नहीं चल रहे थे, पर डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ हुआ नहीं, और गवर्नमेंट का कुछ भी प्रोसेस हो तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 बार तो भूमि पूजन ऐसे हो चुके थे बिना डॉक्यूमेंटेशन के कि चुनावी जुमले में, हमें तो वो चुनावी जुमला करना नहीं है। तो हमारे आमदार है राजन नाइक साहब, उन्होंने उसकी जब पहले दिन से आमदार बने उस दिन से पहला उन्होंने जो काम शुरू किया रहेगा वो है आचले का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। तो वो कैबिनेट में निर्णय हुआ, कैबिनेट के बाद निर्णय होने के बाद वो जगह हस्तांतरित हुई, वो जगह हस्तांतरित होने के बाद वो जगह आज वसई विरार शहर महानगर पालिका के 7/12 पे है, और उसकी कुल कीमत मार्केट भाव आज 20 करोड़ रुपए है। तो देवेंद्र जी ने 20 करोड़ की जगह महानगर पालिका को वसई विरार की जनता को फ्री में दिए, और उस पे 250 करोड़ का हॉस्पिटल होने वाला है। जो 30 लाख वसई की जनता है, आज जो जनता बढ़ती जा रही है उसको मिलने वाला है। हमें हमारे लोग कहा जाते कुछ भी हुआ तो के नायर जाते, वो हमें रोकना है। हमें यहाँ के लोगों को यहाँ ही सुविधा लेना है। आप यहाँ जन्म लोगे तो यहाँ ही हॉस्पिटल में जाओगे, केम में जाके नहीं आप एडमिट होने के। तो हम ये सब कहानी कर रहे थे, वो जो सब प्लॉट है उस पर बहुत सारा अतिक्रमण है, तो अधिकारियों को बुला के वो अतिक्रमण जल्दी होना चाहिए। उसके बाद वो हॉस्पिटल शुरू होने के लिए महापालिका जो अपने टेंडर सिस्टम कर रही है वहां पे उसका डिजाइन बन रहा है, वो सब होते रहेगा। तो उसके साथ ये हॉस्पिटल की जगह तो हॉस्पिटल महापालिका के कब्जे में आनी चाहिए। वो अतिक्रमण निकालने की बात चालू थी। वो सब होने के बाद हम हमारी बैठक खत्म करके आमदार साहब गाड़ी में बैठे थे, हम निकल रहे थे। तभी वहां पे उनके पूर्व उप महापौर रुपेश यादव आए। उन्होंने डायरेक्ट अधिकारियों से गाली गलौज शुरू किया कि बाबा इधर कौन है, हम ये होने नहीं देंगे, ये गाले तोड़ने देंगे। वो सब कुल मिला के जो झगड़ा चल रहा है, तो उधर जो 2 गाले हैं, अभी वो 2 गाले हैं किसके आप संशोधन कीजिए, उसका रेंट किसको जाता है, उसका गॉडफादर कौन है वो आप देखिए। वो 2 गाले बचाने के लिए उनका सब ये जो झगड़ा चालू था
वसई की जनता को हॉस्पिटल मिले ना मिले उससे उनको कुछ पड़ी नहीं है, पर मेरे 2 गाले जो है वो वहां बचने चाहिए, उससे मेरा चलना चाहिए। लोगों को आज मरे जिंदा रहे 30 साल में तो कुछ किए नहीं, उन्होंने तो बड़े मन से बोलना चाहिए कि मैं महापौर था, मैं कुछ नहीं कर पाया, आप कर रहे हो और मैं आपके साथ हूं। ये गाले मैं आज खड़ा होके यहाँ तुड़वाता हूं। आप गाले की बात कर रहे हो, लेकिन पिछली बार जब यहीं पे हॉस्पिटल की बात आई थी तब ऐसा कहा गया था कि बाजू में शमशान भूमि है, इसके लिए हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए। तो क्या ये सिर्फ उन गालों वाला मैटर है उसको दबाने के लिए इस तरह से कहा जाएगा? वो उसी तरह से वहां के जो चिमन घर है ना, वो पाटीलरी, उनके लेटर आपको मैं देता हूँ, आप अपने चैनल पे दिखाओ कि वहां के लोगों ने भी वो गाली को विरोध किया हुआ है। आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 30 सालों में विकास हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वो बात जाने देते हैं, लेकिन एक महापौर रहकर 2-2.5 साल के पीरियड में उनको जो काम करना चाहिए था क्षेत्र की जनता के लिए, एक अदद अस्पताल देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आज वो एक अस्पताल के लिए विरोध कर रहे हैं। तो ये एक गंभीर विषय है, सोचने की बात है, क्या वाकई में इस तरह से अस्पताल का विरोध करना, चाहे वो अनधिकृत या अधिकृत भी है, तो अधिकृत भी है, उसका भी अधिग्रहण का एक प्रोसीजर होता है। एक ही बार नहीं, 2-2 बार उन्होंने हॉस्पिटल का विरोध किया है, और एक बार विरोध होता है, ठीक है, कि आज गवर्नमेंट ने लैंड जगह भी किए ना, सम्मानीय आमदार उसके लिए कैबिनेट से निर्णय हुआ। सर, जो वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है, वो वीडियो हालांकि म्यूट है, हमने आगे ही कहा, लेकिन उस वीडियो में जिस तरह से उस वीडियो का हाव भाव है, ऐसा देखा जा रहा है कि उसमें काफी कुछ हुआ है, गाली गलौज हुआ है। तो आप उस वीडियो को हाव भाव से ही तो समझ जाए कि विरोध कितने कर रहे हॉस्पिटल को। कुछ धक्का मुक्की भी हुई थी क्या? खुद राजन नाइक विधायक है, उनको भी आना पड़ा था। वो सब बात, ये सब झगड़ा जब चालू हुआ तो विधायक जी ने वो सब झगड़ा, उनका ये है कि वहां पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी पानी कर रही थी, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, तो विधायक आके वहां जब पहानी कर रहे हैं तो इनको आने की जरूरत क्या है? एक आखिरी सवाल है कि हॉस्पिटल का विरोध कोई क्यों करेगा? जैसा आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल उनको प्रमोट करने के लिए, क्या ये आरोप सही है? देखो आजू बाजू के हॉस्पिटल वालों को पूछ के कि बाबा ये हॉस्पिटल में कुछ पार्टनरशिप तो नहीं है ना, कि बाबा में तुम आज आपको बुखार आ गया तो आप 30-40 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, पर जनता के पैसे नहीं बचने चाहिए, अपना दुकान चलना चाहिए। अशोक सर की से हमारी बात यहाँ पे पूरी होती है, लेकिन जाते जाते आपको ये बता दूं कि कोविड के पीरियड में खास करके मैंने काफी सारा फॉलोअप किया था और मैंने डॉक्यूमेंट्स कई सारे जमा किए थे। उस समय वसई विरार के अस्पताल काफी लूट रहे थे और तब टेक्निकली तौर पर भोजरी का सागड़ी सत्ता में भले ही नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभाव उन्हीं का था। उसके बावजूद भोजरी का सागड़ी ने कभी इस विषय पर एक शब्द नहीं बोला कि अस्पताल इस तरह से लूट रहे। यहाँ तक कि पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर ने लोगों से लाइट बिल नहीं भरने का आह्वान किया था कि लाइट बिल ना भरा जाए, क्योंकि लोगों के पास आवक का अभी इस समय कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उन्होंने अस्पतालों से ये निवेदन नहीं किया कि आप लोगों को बख्श दो, अस्पतालों को ये नहीं कहा। कोई अगर प्राइवेट तौर पर उनके वहां गया होगा और उनको रियायत मिली होगी तो ठीक है, लेकिन कलेक्टिव तौर पर पब्लिक को रियायत मिलनी चाहिए थी, वो रियायत तो नहीं मिली, ये हकीकत है और इसके सबूत मेरे पास मौजूद है। मैंने कई सारा फॉलोअप किया, यहां तक कि मेरे फॉलोअप पर 3.5 करोड़ रुपया लोगों को रिफंड हुआ, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जिनकी सत्ता थी उनके द्वारा अस्पताल बनाया जाना चाहिए था, उसके उलट अब अस्पताल का विरोध हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 अनधिकृत गालों के लिए। ये कहां तक उचित है? आने वाले समय में इसका असर कितना चुनाव पर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं चुनाव की वजह से जिस तरह से क्षेत्र का माहौल गरमाया हुआ है, ये पूरा का पूरा माहौल आगे कहां तक जाएगा ये देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।